वह बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरीके से विपक्ष इस बिल को लेकर के हंगामा किया था। 2 हफ्ते का समय दिया है कोर्ट ने। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जवाब जाएगा कोर्ट को, और हम लोग जो किए हैं वो सही किए हैं और सही जवाब जाएगा। जब अल्लाह की संपत्ति है, अल्लाह के नाम पर दान दिया गया तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई, तो अल्लाह को ही बेच दी, अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ये कौन सा नियम है? विपक्ष तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक को मारा जा रहा है। जब उनकी सरकार थी तो हजारों एकड़ जमीन औने पौने दाम में बेच करके करोड़ों की संपत्ति को लाखों में दिखा दिया कागज पर, बैकडोर से पैसे ले लिए गए, अपने आदमी को वहां बैठा दिया गया उस जमीन पर, और महीना वो जो है अपना आता रहता है उसका किराया। सरकारी खजाने में किराया जा रहा है 500, तो वहां जा रहा है 5 लाख। यही तो है वक्फ बोर्ड में, तो जवाब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से लगातार वहाँ की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जब न्यायालय ने संज्ञान में लिया, केंद्रीय रिजर्व बल की बात जब न्यायालय कर रहा है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? बिल्कुल लगा देना चाहिए। जब कंट्रोल के बाहर हो तो फिर उसके बाद तो वही आधार बनता है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस इसको लेकर के शक्ति प्रदर्शन कर रही है, अपने नेताओं के लेकर के सड़क पे। तो काहे को शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? जो दाखिल हुआ है तो उससे लड़ें, कोर्ट में जाएं, और सही हैं तो न्याय मिलेगा, अगर गलत हैं तो सजा मिलेगी। दोनों बातें हैं। कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा रही है बीजेपी और इस तरीके से हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। हाँ, इतनी लोकप्रियता है कि प्रधानमंत्री बन गए, यही है ना लोकप्रियता। बिहार तो है चुनाव, कांग्रेस बना ले सरकार अकेले, इतनी लोकप्रियता है तो समझ में आ जाएगा सबको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यही कांग्रेस ने जो है ईडी का गठन किया था, आज वही ईडी कांग्रेस को परेशान कर रही है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, खनन वाले मामले में भी तो उनका नमूना है अखिलेश जी का, तो ख़त्म नहीं करेंगे तो कहीं ईडी उधर न झाँक दे, ठीक ना, तो ख़त्म करने के चक्कर में। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर दिख रहे हैं अखिलेश यादव। 22 साल ऐसा ही हमलावर रहे हैं, 22 साल तक कुछ कर नहीं पाएंगे। और वो अपने राज्य में अपने समय में देख लें, 5 साल जब थे वो खुद, तो उनकी सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, माफियाओं की सरकार कहते थे। उनके राज्य में छोटा सांड की तरह अपराधी घूमते थे, तो वो क्या बोलेंगे? करनी सेना को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, आपने भी सुना होगा। राणा सांगा, उसके बाद तमाम जो महापुरुष हैं उनको लेकर के हो रहा है। करनी सेना के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सेना है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? तो करनी सेना के लोग तो, उनके घर के लोग तो अखिलेश जी के घरवा में घुस गए हैं। करनी सेना के परिवार के लोग उनके घरवा में घुस गए हैं। कैसे? पहले तो उसको निकालें। कैसे आप? अरे कैसे? अब आप जानो जैसे, आप जानो जैसे और कैसे? आपको लगता है कि जो पुराना मुद्दा है, गड़े मुद्दों को उखाड़ा जाना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, देश में और मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, देश में शिक्षा पे बात होनी चाहिए, एक देश एक समान और अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा की बात होनी चाहिए। देश में फ्री इलाज की चर्चा होनी चाहिए, देश में अमन चैन भाईचारा की बात होनी चाहिए, देश में रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए। ये सब बिना मतलब की चर्चा करते हैं विपक्ष के लोग। कुछ दिन औरंगजेब चला, उसके बाद राणा सांगा, फिर करनी सेना, वैसा ही चलता रहेगा। विपक्ष के पास कुछ है नहीं, ऐसा चलाते रहेंगे और सरकार अपना चलती रहेगी। अखिलेश यादव, बनारस में भी जो घटना हुई आपको पता होगा, सपा का एक नेता थे हरीश मिश्रा,
उनका दावा था कि करनी सेना के कुछ लोग हैं हमारे ऊपर हमला किए थे। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो करनी सेना के लोग नहीं थे, उनको जेल भेजा गया। इसको लेकर के भी तमाम जो है आरोप। देखिए, सही बात तो ये है कि जहाँ उनका घर है उन्हीं के पटीदार कोई देवी है, कोई देवी जी हैं, उनका नाम करनी देवी ऐसा कुछ है, तो उसको ले करके वो अनाप शनाप बोल रहे थे जो जिनकी चर्चा कर रहे हैं। तो उन लोगों ने पूछने के लिए आया तो मारपीट हुई। तो मारपीट में मुकदमा लिखा गया तो पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। वहाँ करनी सेना कहाँ से आ गई? ये तो घसीट के ला रहे हैं ना। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता को ज़बरदस्ती फंसाया गया, वही मार खाए, उन्हीं को जेल भेज दिया गया। और जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो अपने ही से भर्ती है। जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसका सर फटा है, हाथ टूटा है, कुल चोट लगी है, वो कैसे हो गया? उसको कौन मारा है ये नहीं बता रहे हैं। ये सफाई झूठ बोलने की मशीन है। समझ रहे हैं ना। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी? और इस बार अकेले लड़ेंगे या एनडीए के साथ लड़ेंगे? पंचायत चुनाव हम अकेले लड़ते हैं और अकेले लड़ेंगे। तैयारी है? पूरी तैयारी है एकदम। बिहार में भी लगातार आप ताबड़तोड़ आपकी रैली चल रही है, लोगों से मिल रहे हैं। बिहार में आपने दावा किया है कि नहीं 20 से अधिक सीटों से लड़ेंगे, इसको लेकर के कोई बातचीत? दिल्ली में 4 बार की वार्ता हमारी हो चुकी है और अभी परसों 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती हमने बिहार में मनाया, जहाँ 20,000 लोग इकट्ठा थे और पूरा बिहार तैयार है एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का। 20 सीट मिलेगा? अब प्रयास हम कर रहे हैं कि मिले, जो मिलेगा लड़ा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।